क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। अरे भाई टीवीएस नहीं, टीवीएल, टीवीएल, टीवीएल। अबे यार रखो यार, तुमसे ना हो पाएगा। गाइज, तो दिस वॉज माई कजन फ्रॉम लखनऊ। रिसेंटली भाई ने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स शुरू करी हैं। अभी भी टीवीएल और टीवीएस में वो कंफ्यूज्ड है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें भी नहीं पता? कोई नहीं, इस वीडियो के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसको प्यार से डीफाई भी बुलाते हैं, वो आखिर है क्या? ट्यूनिंग ऑन दी बॉस मोड। तो डीफाई बोले तो अक्खा इंटुक्ले पिंटुक्ले को बीच से उड़ाने का और सीधा अपने सामने बैठ के डीलिंग करने का। क्या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से एलिमिनेट करते हैं और ट्रांजैक्शंस को डिसेंट्रलाइज बनाते हैं। सेंट्रलाइज मोड ऑफ पेमेंट्स में जैसे हमारे पैसे बैंक्स या किसी थर्ड पार्टी के पास स्टोर्ड होते हैं और वो पूरे ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंटरमीडियरीज को इक्वेशन में नहीं रहने देता। ये पूरा सिस्टम पीयर टू पीयर फंक्शन करता है और पूरी तरह से सॉफ्टवेयर एंड प्रोटोकॉल डिपेंडेंट होता है। अब डीफाई के बारे में डिटेल में समझना है तो ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। अब तुम लोग पूछोगे कि ये टीवीएल आखिर है क्या और कहाँ से आया? वेल, सबसे पहले ये टीवीएस नहीं है, टीवीएल है। एंड टीवीएल स्टैंड्स फॉर टोटल वैल्यू लॉक्ड और ये डीफाई स्पेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीफाई जब से पॉपुलर हुआ, सिंस देन मार्केट एक्सपर्ट्स हैव ट्राइड डिफरेंट मेजर्स टू कैलकुलेट इट्स परफॉर्मेंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड टोटल वैल्यू लॉक्ड और टीवीएल सब इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं टू कैलकुलेट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ एसेट्स लॉक्ड इन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल। अच्छा, तो सिंपल और आसान भाषा में बोलें तो वैल्यू ऑफ क्रिप्टो लॉक्ड इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस व्हिच माइट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द डीफाई प्रोजेक्ट, इट इज कॉल्ड टीवीएल। टीवीएल की वर्थ डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंडीशन करना पड़ता है, जैसे कि डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एज वेल एज उस प्रोटोकॉल में कितने अमाउंट की होल्डिंग है करंटली। टीवीएल की वैल्यू फिएट करेंसी या नेटिव टोकन के साथ भी बढ़ती है। किसी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा डिपॉजिट्स उसके नेटिव करेंसी में की जाती हैं और उन केसेस में टीवीएल वैल्यू भी डिफर करने लगती है। अगर एक पर्टिकुलर टोकन की वैल्यू बढ़ने लगती है तो उसका टीवीएल भी बढ़ने लगता है। अब वो सब तो ठीक है, पर तुम सोच रहे होगे कि ये टीवीएल की ज़रूरत आखिर है क्यों? What does TVL actually indicate? अब किसी भी प्लेटफॉर्म के फंक्शनिंग के लिए स्पेशली डीफाई कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ेगी, राइट? डीफाई के केस में ये सारे कैपिटल डिपॉजिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, कोलैटरल और लिक्विडिटी इन द ट्रेडिंग पूल्स। टीवीएल ज़रूरी है क्योंकि ये उस डिपॉजिटेड कैपिटल का इम्पैक्ट इंडिकेट करता है उस डीफाई प्रोटोकॉल की यूजेबिलिटी और प्रॉफिट्स पे। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को सही प्रोटोकॉल चूज करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी प्रोटोकॉल का टीवीएल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी लिक्विडिटी, पॉपुलैरिटी और यूजेबिलिटी भी बढ़ती रहती है। ये सारे फैक्टर्स किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस रेट को कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जितना ज़्यादा टीवीएल होगा एक प्रोटोकॉल का, उतना ज़्यादा उसका कैपिटल लॉकिंग इन द डीफाई प्रोटोकॉल होगा। पर इससे इन्वेस्टर्स का क्या फ़ायदा है? अगर टीवीएल ज़्यादा होगा तो कैपिटल ज़्यादा होगा। इसका मतलब पार्टिसिपेंट्स कैन एंजॉय मोर बेनिफिट्स एंड प्रोसीड्स। Lower TVL implies lower yield due to lower availability of money. एक DeFi प्रोटोकॉल का मार्केट शेयर आप आसानी से पता कर सकते हो यूजिंग एनालिटिक्स टूल्स लाइक DeFi Pulse एंड DeFi Llama। इन सारे प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स लॉक्ड इन द रिस्पेक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। Do you want us to make a detailed video on how to actually navigate and understand these platforms in detail? Let us know in the comment section below. अच्छा, तो अब TVL के बेसिक्स क्लियर, राइट? तो चलिए अब समझते हैं कि ये TVL कैलकुलेट कैसे किया जाता है।
रोज नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, डीफाई प्लेटफॉर्म्स इमर्ज होते हैं. नॉट ऑल ऑफ देम आर ग्रेट, राइट? I mean, you know the drill now, DYOR. It becomes challenging to calculate the exact TVL of the entire market and determine कि इस particular DeFi platform का use safe है या नहीं. To be on a safer side, आप उन protocols को use कर सकते हो जिनका TVL metric is of $1 billion and more. हायर TVL उस DeFi प्लेटफॉर्म की बेटर हेल्थ को इंडिकेट करता है. ये शो करता है कि उस प्लेटफॉर्म में डेवलपमेंट जोरों शोरों से चल रही हैं और वो एक वैल्यूएबल यूज केस भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे यूजर्स एंड मनी डिपॉजिटेड है. ये सारे फैक्टर्स बेटर पार्टिसिपेशन एंड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं. पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए ये जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए. Stay away from protocols that have low TVL and promise really high yields. बहुत नए प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रमोशंस करते हैं जब वो न्यूली लॉन्च होते हैं मार्केट में एंड दे वांट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. हाउएवर दीज कैन ऑल्सो बी स्कैम्स. TVL कैलकुलेट करने के लिए 3 फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. प्रोजेक्ट सप्लाई, maximum circulating supply available, and the current price. So TVL का formula is pretty simple. Project supply multiplied with its current price divided by the maximum circulating supply. If you divide the total market cap of the locked assets by the total value locked, आपको मिलेगा TVL ratio. अब ये TVL रेशो ये पता लगाने में हेल्प करता है कि वो DeFi एसेट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड. अगर वो रेशो 1 से कम है तो इट्स अंडर वैल्यूड एंड यूजुअली इन्वेस्टर्स को ये ज़्यादा पसंद आते हैं. मगर अगर उसका मार्केट कैप TVL से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ओवर वैल्यूएशन को भी इंडिकेट कर सकता है. This also indicated that there is no room for growth for the project asset that we're talking about. According to reports, 2020 की शुरुआत में TVL of all platforms was around 630 million, पर 2022 के पहले क्वार्टर में it reached $172 billion. But at the time of making this video, total value logged of all DeFi platforms, according to DeFi Llama, stands at $40 billion with the dominance of MakerDAO. MakerDAO के अलावा कर्व और आवे भी DeFi सेक्टर के प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं. अच्छा, अब एक पते की बात बताती हूँ कि ये तीनों टोकन्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए अवेलेबल हैं CoinDCX ऐप पर, तो इनको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना. मैंने तो ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया है. व्हाट अबाउट यू गाइस? ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया and we could help you understand the concept of TVL in a simple and easy manner, then please consider sharing and liking the video. कमेंट भी कर दो and subscribe ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आए आपको सबसे पहले पता चले. DeFi, क्रिप्टो, NFT और मेटावर्स रिलेटेड और भी वीडियोस हैं. अगर देखने हैं आपको तो चेक आउट द वेरियस प्लेलिस्ट दैट वी हैव हैड एंड आई एम श्योर you will actually like them. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में with more crypto content. Until then, keep researching and learning. और जाने के पहले ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. ये वीडियो हमने बस आपको एजुकेट करने के लिए बनाया है. इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.